अब हम आपको यह बताएंगे कि आजकल हर भारतीय मजदूर इजराइल में जाकर मजदूरी करने का सपना क्यों देख रहा है। जब से इजराइल में युद्ध शुरू हुआ है तब से वहां कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की कमी हो गई है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स नष्ट हुई हैं, बहुत तोड़फोड़ हुई है। और अब जब उनका पुनर्निर्माण करने की बारी आई तो लोग नहीं मिल रहे उनको बनाने के लिए। अब हजारों की संख्या में भारतीय मजदूर इजराइल जाकर वहां के कंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में मदद करेंगे और अपनी जान खतरे में डालने के बदले में इन मजदूरों को वहां लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी। और फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 5,500 से ज्यादा कुशल मजदूर, स्किल्ड लेबर जिसे हम कहते हैं, इजराइल में काम करने के लिए चुन लिए गए हैं। इनका भी सिलेक्शन हुआ है। भारत में मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाले इन मजदूरों को हर महीने इजराइल में 1,37,000 रुपए का वेतन मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, और देखिए कितने खुश हैं ये लोग। ये सारे लोग वो हैं जो अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हैं, युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं, इजराइल जाने के लिए तैयार हैं और ये वहां जाकर काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही इन्हें इजराइल में रहना, खाना और साइट पर आने जाने की जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो भी मुफ्त मिलेगी, इसलिए कोई खर्चा नहीं है। और ये लोग इजराइल में 5 साल तक काम करेंगे। इन मजदूरों की नियुक्ति भारत और इजराइल के बीच हुए एक समझौते के तहत हुई है। दोनों देशों ने एक समझौता किया है। अब तक इजराइल में निर्माण कार्य से जुड़े अधिकतर मजदूर फिलिस्तीन से आया करते थे, लेकिन इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से फिलिस्तीन के मजदूर अब इजराइल में काम करना नहीं चाहते, जबकि युद्ध में हुए नुकसान की वजह से इजराइल में कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूरों की बहुत भारी जरूरत है। इसलिए अब भारत से इन श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा। दस 12 हज़ार कमा पाता हूँ सर। महंगाई बहुत है, 1,37,000 गवर्नमेंट दे रही है, तो सर उससे बहुत कुछ संभल जाएगा। खतरे वाली जगह आप खुद ही जा रहे हैं? ये मजबूरी है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। उसके लिए अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, अच्छी जॉब निकाली है ऐसा मानो, जिससे बच्चों का सुधार हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। यहाँ के मतलब काम क्रिया से हम जो है कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और काम भी मिलता है तो कहीं 1 दिन 2 दिन का काम मिलता है कोई यहाँ पे मतलब जो है कि वो नहीं है कि मतलब आदमी अपने बच्चों को लेकर पढ़ा पाए और 1500-1600 की दिहाड़ी किया जाता है। उस समय 1 दिन लगता है काम और 4 दिन 10 दिन नहीं लगता है। वहाँ पर तो युद्ध जैसे हालात हैं सर। घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, अब बयान नहीं कर सकते हम कैमरे के सामने सर। सब लोग जानते हैं सर, हर जितने लोग आए हुए हैं सर, हर भाई आए हुए हैं सर। सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमें कि हम बयान नहीं कर सकते, बस हम जा रहे हैं सर। घर में कौन कौन? घर में बच्चे हैं, पत्नी है, और तो कोई नहीं है। बच्चों को छोड़ के और इजराइल जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं। थोड़ा पैसे का अभाव है, यहाँ रोजगार ठीक नहीं है, तो वहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा तो ठीक से चलेगा यहाँ। तो आप भी जो है इजराइल जा रहे हैं? जी हाँ, हम भी जा रहे हैं, क्योंकि सर आवश्यकताएं इतनी होती हैं। 4 बच्चे हैं घर में, परिवार में, तो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। खर्चा ज्यादा है, यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है। रोका नहीं किसी ने? कह रहे इजराइल में युद्ध चल रहा है, कहाँ जा रहे हो? सर बात यह है ना कि यहाँ जो हम कमा रहे हैं उसमें बचता कुछ नहीं है, ठीक है। अब वहाँ का देखते हैं तो वहाँ जो पेमेंट मिल रही है ये वो यहाँ 1 साल में मिलती है, और पूरी जितना कमाओ उतना खत्म हो जाता है। तो वहाँ कम से कम कुछ सेविंग तो हो जाएगी। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से इतनी दूर से आए हो, क्या करने आए हो? वो इजराइल जाने के लिए, प्लम्बर में काम करने के लिए सर। अच्छा, क्यों जाना चाहते हो जी? रोजी रोटी कमाने के लिए सर जाना चाहते हैं, बेरोजगार हैं तो जाना चाहते हैं। वहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है और वहाँ जाना चाहते हो, तो क्यों जाना? इंडिया और इजराइल की दोस्ती अच्छी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डर नहीं है किसी बात का? यहाँ पे रोजगार नहीं है? इधर है रोजगार, इधर भी 40-50 हजार कमाते हैं इधर भी, लेकिन उधर डबल 2.5 गुना मिल रहा है। आप कहाँ से? राजस्थान से है सर। आप भी राजस्थान से। आप क्यों जाना चाहते हो? और सर बस इधर में दाढ़ी कम है, उधर पैसा ज्यादा है, इसलिए इजराइल जाना चाहते हैं। कितनी दिहाड़ी दे रहे हैं अभी? वहाँ पे कितनी सैलरी है? उधर बता रहे हैं सर 1 लाख कुछ ऐसा बता रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? जी मऊ, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ मऊ जी। अच्छा, यूपी से जी। तो क्यों जाना चाहते हो इजराइल?
अपना जो है कि सर अभी हम लोग का जो है कि 10-12 साल से बाहर ही हैं, हम लोग को उधर थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, कमाते हैं थोड़ा जी। अच्छा, वहाँ सैलरी ज्यादा इसलिए? हम लोग को सैलरी सर पेपर के माध्यम से उसमें हम लोग पढ़े तो 1,37,000 उसमें मिला था पढ़ने को जी। कहाँ से हो? यमुनानगर। अच्छा, ये बताओ कहाँ जाना चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ पे? इजराइल जॉब के लिए। क्या करोगे वहाँ? करा गई दिहाड़ी मजदूरी कुछ तो करा नहीं, यहाँ तो ही नहीं कुछ। अच्छा, यहाँ रोजगार नहीं आप लोग? हमारा मिल रहा है कुछ, यहाँ नहीं कुछ मिल रहा है। तो देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग इजराइल जाना चाहते हैं। हालांकि इजराइल में जाना आजकल बहुत रिस्की है। ज़्यादातर जो पश्चिमी देशों के जो लोग हैं, वहाँ के जो काम काज करने वाले लोग हैं, वहाँ के जो मजदूर हैं, स्किल्ड लेबर हैं, वो इजराइल नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ जान का खतरा है। ये युद्ध क्षेत्र है और युद्ध क्षेत्र में अक्सर मजदूर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत के लोग क्यों जाना चाहते हैं? उसके 3 कारण हैं। पहला, भारत जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। 140 करोड़ लोग हमारे देश में हैं और हम असल में हमारे यहाँ इतनी लेबर फोर्स है कि हम पूरी दुनिया में लेबर फोर्स सप्लाई करने के सबसे बड़े स्रोत बन सकते हैं, सबसे बड़े सोर्स बन सकते हैं। हमारे यहाँ इतना लेबर है। और दूसरी जो बात है वो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उन्हें वहां जाने पर 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमारे देश के लोग बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, रिस्क लेने के लिए भी हमारे देश के लोग तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत पश्चिमी देशों में ऐसा कम देखा जाता है। और तीसरी बात है वो ये कि भारत के लोग जब कहीं जाते हैं तो या किसी भी देश के लोग जाते हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है कि जिस देश में जा रहे हैं उस देश से हमारे संबंध कैसे हैं। क्या वो फ्रेंडली देश है या वो दुश्मन देश है? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आज शायद चाइना कहे तो ज्यादातर लोग नहीं जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि इजराइल के साथ भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, इस वजह से आज भी हमारे देश के लोग इजराइल जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इजराइल की मदद करना चाहते हैं। तो फ्रेंडली देश में जाकर काम करने के लिए हमारे देश के लोग इस समय तैयार हैं। और इजराइल और भारत की जो दोस्ती है, ये अब उसका एक नया आयाम देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम बाकी की चीजें खरीदते थे, हथियार खरीदते थे, लेकिन इस बार भारत अपना मैन पावर इजराइल को दे रहा है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।